स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी के चैप्टर के बारे में। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया था कि बेसिकली हम लोग बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ते हैं। ठीक है ना, पीएटी एग्जाम के अगर बेसिस पर देखा जाए। ठीक है, तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर जो एनिमल किंगडम। ठीक है, याद रखेंगे इस चैप्टर को लेने का पहला कारण तो ये है कि थोड़ा बड़ा चैप्टर है और इसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एनिमल किंगडम को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? जंतु जगत। ठीक है, एनिमल किंगडम में जंतु जगत ऐसा बोलते हैं इसको। तो एनिमल किंगडम में हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल्स, ठीक है, क्या उनके महत्वपूर्ण होते हैं उनमें, और कितने किंगडम्स में को डिवाइड किया गया है, ये सब चीजें हम लोग इसमें देखते हैं। ठीक है, देखिए आपको मालूम है कि एनिमल्स में और प्लांट्स में बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें जैसे आप बोलेंगे कि क्लोरोफिल, ठीक है, ये सब क्या रहता है इसमें एब्सेंट रहेंगे। ठीक है, सेल वॉल ये भी क्या रहता है इसमें एब्सेंट रहता है। तो ये सब इसमें बेसिक जो डिफरेंस होते हैं, ठीक है, जो हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि एनिमल्स के बारे में। ठीक है, तो एनिमल्स का सबसे पहले हम लोग देखेंगे वर्गीकरण विज्ञान। क्या है इसका वर्गीकरण विज्ञान, वो मैं आपको बता दे रहा हूं, जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। ठीक है, टैक्सोनॉमी वर्गीकरण विज्ञान। ठीक है, अब देखिए टैक्सोनॉमी में सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि कौन से वैज्ञानिक ने टैक्सोनॉमी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है, तो याद रखेंगे डी कंडोले। ठीक है ना, डी कंडोले ने क्या किया था सबसे पहले? वर्गीकरण या फिर टैक्सोनॉमी वर्ड का क्या किया था? यूज किया था। ठीक है, इसे बोलते हैं, ठीक है, मतलब फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, डी कंडोले। ठीक है, ये चीज। दूसरा चीज ये होता है कि कितने किंगडम में इसको बांटा गया है। ठीक है ना, किंगडम जो है, हाउ मेनी किंगडम्स आर देयर इन एनिमल किंगडम। ठीक है, तो याद रखेंगे 5 जगत में बांटा गया है। ठीक है, याद रखेंगे 5 किंगडम, और उसमें जैसे कि 5 जगत जो है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो इसमें आता है आपका प्रोटिस्टा। ठीक है, जगत प्रोटिस्टा, जगत मोनेरा। ठीक है, इसमें आता है जगत फंजाई। ठीक है, जगत प्लांटी। ठीक है, और एक और इसमें आता है क्या? जगत एनिमिलिया। तो ये बेसिकली अगर देखा जाए तो 5 यहां पे, ठीक है, जगत है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। ठीक है, ये है क्या? 5 किंगडम्स ऑफ, ठीक है, एनिमल्स। ये हो गया। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, और दूसरा चीज ये है कि इन जगतों के बारे में, ठीक है, 5 जो यहाँ पे दिए गए हैं, जो किंगडम दिए गए हैं, इनके बारे में किस साइंटिस्ट ने बताया था? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो उनका नाम नोट करेंगे। उनका नाम है विटेकर। ठीक है, विटेकर ने बताया था। ठीक है, इन 5 जगत के बारे में। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम क्या है? विटेकर। देखिए जो जगत मोनेरा और जगत प्रोटिस्टा, ठीक है, इन दोनों की स्थापना किसने किया था? अर्नस्ट हैकल। याद रखेंगे ना इनका नाम, अर्नस्ट हैकल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक और साइंटिस्ट थे, अरस्तु। ठीक है, तो अरस्तु ने, ठीक है, अरस्तु ने क्या किया था? अरस्तु ने जंतु समूह को, ठीक है, दो वर्गों में बांटा है।
ठीक है ना, इन टू ग्रुप्स। तो दो वर्गों में बांटा है, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? एक तो है क्या, एनीमा, ठीक है, और सेकंड क्या है, इनेमा। एनेमा और इनेमा जो है, ठीक है, तो इसका जो मतलब है, एनेमा जो है, देखिए इसका कोई इंग्लिश वर्जन नहीं है, मतलब इसका हिंदी वर्जन नहीं है, इंग्लिश है, ठीक है दोनों, और इंग्लिश में आपको इसको जानना है। एनेमा और इनेमा जो है इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। तो एनेमा का जो मतलब था वो ये था कि ऐसे जंतु जिनमें लाल रुधिर जो है वो क्या रहता है, नहीं होता, ठीक है, जिनमें लाल रुधिर नहीं पाया जाता, उसे अपन क्या बोलते हैं, एनीमा, ठीक है। और एनीमा की जो एग्जांपल है, ठीक है, उसमें आपका आ जाएगा, ठीक है, निडेरिया, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, और एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, मोलस्का, स्पंज, आर्थ्रोपोडा, ठीक है। तो याद रखेंगे कि ये सब क्या होते हैं, एनीमा के एग्जांपल्स है, जैसे रिडेरिया हो गया, इकाइनोडर्मेटा हो गया, मोलस्का हो गया, स्पंज हो गया, आर्थ्रोपोडा, ठीक है। ये सब एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए, एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन देकर कि दिए क्वेश्चन में कौन सा, ठीक है, जो जंतु है वो एनीमा समूह से बिलोंग करता है, तब आपको मालूम होने चाहिए एग्जांपल्स, ठीक है, इसके एग्जांपल्स मालूम होने चाहिए, और मैं भी आपको एनीमा का भी एग्जांपल बता दे रहा हूं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनता है एनीमा, तो एनीमा का मतलब होता है जिनमें लाल रुधिर होते हैं, ठीक है, जिन जंतुओं में क्या होते हैं, लाल रुधिर होते हैं, ठीक है, वो किसमें आते हैं, एनीमा में आते हैं, ठीक है। और एनीमा को फिर से क्या किया गया है, दो, ठीक है ना, मतलब इसको दो टाइप से और क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। दो टाइप से कौन कौन से पार्ट में इसको क्लासिफाई किया गया मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। देखिए, एनीमा ऑल्सो क्लासिफाई इन टू टाइप्स, ठीक है, क्या क्या, एक तो है विविपेरस, ठीक है, और दूसरा है ओविपेरस, ठीक है, विविपेरस और ओविपेरस, ठीक है। देखिए ओविपेरस का मतलब यह होता है कि जो अंडे देने वाले होते हैं, ठीक है, अंडे देने वाले जीव, ठीक है, और विविपेरस का मतलब होता है बच्चे देने वाले, ठीक है, बच्चे देने वाले जीव होते हैं। अब इसमें आपको सीधी सी बात है, इतना तो कॉमन सी बात है कि बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि अंडे देने वाले में कौन कौन से आते हैं, जैसे बेसिकली इसमें क्या आता है कि जो चिड़िया हो गए, बर्ड्स, ठीक है, ये हो गए, ठीक है, और मछली हो गए, ये सब किसमें आते हैं, अंडे देने वाले में आते हैं, ठीक है। और विविपेरस मतलब बच्चे देने वाले, जैसे हम लोग आते हैं क्या, मनुष्य इसमें आता है, ठीक है, और इसके साथ साथ जो है वो हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, स्तनधारी जो होते हैं ये सब इसमें आते हैं, ठीक है, एनिमिलियंस जो होते हैं वो सब इसमें आते हैं, अंडे बच्चे देने वाले में आते हैं, ठीक है। तो ये है एनीमा को बांटा गया है, ठीक है। अब इसी में एक, ठीक है ना, जो अगला टॉपिक है, ठीक है, उसको देखते हैं। चलिए, ये तो एनीमा के ऊपर हो गया, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है वो है द्विनाम पद्धति, ठीक है, और त्रिनाम पद्धति, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, बायोनॉमियल, ठीक है, नॉमियल नॉमेनक्लेचर, और इसको बोलते क्या है, ट्रायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है।
अब देखिए द्विनाम पद्धति और त्रिनाम पद्धति में जो पहला क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, वो तो ये है कि द्विनाम पद्धति जो है वो कौन से साइंटिस्ट में दिया है, ठीक है। तो इसको अपन, इसके जो साइंटिस्ट, इसके जो फादर है उसको क्या बोलते हैं, कैरोलस लिनियस, कैरोलस लीनियस, ठीक है। और दूसरा चीज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि बायोनॉमिनल जो नॉमेनक्लेचर द्विनाम पद्धति है, इसमें कौन कौन से नाम जो होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखिए बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जब भी किसी भी जैसे कोई भी अगर जैसे किंगडम है उसको जब अपन पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो उसमें क्या रहता है, किंगडम आएगा, सब किंगडम आएगा, ग्रुप आएगा, सब ग्रुप आएगा, ठीक है, जेंडर आएगा, स्पीसीज आएगा, सब आते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे कि द्विनाम पद्धति में जो दो शब्द यूज होते हैं, ठीक है, उसमें जो पहला शब्द रहता है वो रहता है वंश, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, जेनेरा। और दूसरा जो होता है वो होता है जाति, स्पीसीज, ठीक है। और अगर त्रिनाम पद्धति के बारे में देखा जाए तो पहला शब्द होता है क्या, वंश, दूसरा होता है जाति और तीसरा होता है उपजाति। इसको आप दिमाग में रखेंगे, ठीक है। और साथ ही त्रिनाम पद्धति के बारे में, ठीक है, ये तो क्या इसमें साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि द्विनाम पद्धति में कैरोलस लिनियस साइंटिस्ट है और उनमें वंश और जाति आती है। साथ ही अगर त्रिनाम पद्धति की बात करें तो ये ट्रायनोमिनल नॉमेनक्लेचर कहलाता है और इसमें वंश जाति के अलावा एक और चीज आकर क्या ऐड होता है, उपजाति। इसको आप दिमाग में रखेंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको जो वर्गीकरण अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल जो टैक्सोनॉमी पढ़ रहे हैं, उसमें इसके और कुछ आपको मैं ठीक है ना लक्षण बता देता हूं, ठीक है, क्या क्या और जो है जंतुओं में लक्षण होते हैं उसके बारे में। तो उसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज आता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और इसके भी दो कैटेगरीज होते हैं, एक तो क्या होता है, ठीक है, बाह्य निषेचन, ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और एक होता है क्या, अंतः निषेचन, ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बाह्य निषेचन और अंतः निषेचन कौन कौन से जीवों में पाया जाता है, ठीक है। तो उसको देखते हैं अपन, ठीक है। देखिए जैसे कि बाह्य निषेचन की बात अगर करें, ठीक है, तो इसमें एग्जांपल में जो आते हैं वो आते हैं क्या, सितारा मछली, ठीक है, स्टारफिश, और क्या आता है इसमें, मेढक, ठीक है। ये किसमें आते हैं, बाह्य निषेचन में। मतलब इन दोनों में अगर जैसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि इसमें जो है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसमें एग्जांपल्स में क्या आ जाएंगे आपके, सितारा मछली और मेढक, ठीक है ना। और साथ ही अगर अपन अंतर निषेचन की बात करें, ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स में जो आते हैं वो है, ठीक है, इसमें आते हैं सरीसृप आते हैं, ठीक है, और इसमें और क्या आता है, पक्षी, ठीक है ना, बर्ड जो होते हैं ये इसमें आते हैं, बेसिकली अंतः निषेचन में आते हैं। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंस है, ठीक है, किसके, एनिमल्स के। और ये आप लोग इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में आते हैं, ये क्वेश्चन पूछे गए कई बार, ठीक है। तो इसको पॉइंट टू पॉइंट याद रखेंगे। देखिए एक चीज आप समझ लीजिए कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं बहुत डीपली आते हैं, ठीक है। डीपली क्वेश्चन मतलब होता है कि एग्जाम्पल्स जो है वो बेसिकली पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको कोई भी टॉपिक देकर बोलेगा कि इसके एग्जाम्पल्स कौन से हैं, कौन इससे प्रेजेंट होता है, कौन नहीं होता है, तो उस चीजों के लिए आपको एग्जाम्पल्स जानने बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि ये थ्योरेटिकली लिखने का तो है नहीं कि आप वहां पे लिखेंगे, ठीक है, आपको वहां पे पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते जाना है, ठीक है। तो ये था इसके बारे में टैक्सोनॉमी, ठीक है ना। अभी इसके बाद हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे किसके बारे में, संघ के बारे में। संघ जो है फाइलम जो है उसके बारे में स्टार्ट करेंगे। जैसे हम लोग पढ़ेंगे प्रोटिस्टा के बारे में, एनिमिलिया के बारे में, और उनके अंदर जो जो चीजें हैं वो सब पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो इसको दिमाग में रखें, ठीक है। प्रोटोजोआ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, ठीक है, किसने किया सर्वप्रथम प्रयोग इसका, तो उन्होंने किया था ल्यूवेनहॉक, ठीक है। ल्यूवेनहॉक नामक जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है।
ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा हम लोग अगर इसके लक्षण देखें, प्रमुख लक्षण, ठीक है, अगर हम इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर देखें प्रोटोजोआ के जो जितने भी जीव आते हैं उनके, तो सबसे पहला तो ये है कि इनके जो जीव होते हैं वो जलीय एवं एकल, ठीक है, सॉलिटरी दोनों होते हैं, ठीक है, जलीय भी होते हैं और एकल भी रहते हैं, ठीक है, एकल भी रह सकते हैं, ये होते हैं। दूसरा ये रहता है कि जो प्रोटोजोआ संघ के जो जीव होते हैं, ठीक है, इनमें गमन के लिए, ठीक है, गमन के लिए अमीबा में, गमन के लिए अगर देखा जाए तो अमीबा में, ठीक है, अमीबा में क्या पाए जाते हैं, पदार्थ, ठीक है, पदार्थ को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्यूडोपोडिया, ठीक है, ये पाए जाते हैं। यूग्लिना में, ठीक है, यूग्लिना में क्या पाए जाते हैं, कशाभिकाएं, ठीक है, एवं पैरामीशियम की अगर बात करें, ठीक है, तो पैरामीशियम में जो गमन होता है वो होता है सीलिया से, ठीक है, ठीक है, तो ये जो इनके प्रमुख लक्षण होते हैं, ठीक है, मतलब अमीबा और पैरामीशियम और यूग्लिना जो है वो प्रोटोजोआ जो संघ है, ठीक है ना, उसके क्या है, ये बेसिकली एग्जांपल्स आते हैं, इनके जीव है, ठीक है, और इनमें जो गमन होता है वो बेसिकली इनमें इन अंगों के द्वारा इनमें गमन होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखें, इसके अलावा अगर हम लोग इसके प्रमुख लक्षणों के बारे में देखें तो एक लक्षण और इसमें देख सकते हैं कि इनमें जो जनन होता है, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन होता है, तो वो रिप्रोडक्शन होता है इनका दो प्रकार से, ठीक है, एक तो होता है क्या, लैंगिक, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल, और एक क्या होता है, अलैंगिक, जिसे हम क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल, ठीक है। तो इस प्रकार से इनमें जनरल क्या होते हैं, बेसिकली सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों टाइप से होते हैं, ठीक है। तो ये इसके प्रमुख लक्षण है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अगर हम लोग वर्गीकरण देखें, ठीक है, अगर हम वर्गीकरण देखें ठीक है, प्रोटोजोआ संघ का अगर वर्गीकरण देखा जाए तो इसे बेसिकली 4 वर्गों में बांटा गया, ठीक है, जो कौन कौन से हैं। फर्स्ट तो है आपका मैस्टिकोफोरा, ठीक है, सेकेंड है सार्कोडियाना, ठीक है, तीसरा जो इसके स्पोरोजोआ, और इसके जो चौथा इसका जो वर्गीकरण है वो है सिलेटा, ठीक है। इसको दिमाग में रखेंगे कि ये जो वर्गीकरण दिया गया है, ठीक है, संघ पोलिफेरा का, ये भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है, अगर आप क्वेश्चन एक पूछा जाए कि ये कौन से संघ का है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये भी प्रोटोजोआ के संघ के अंदर ही आएंगे, ठीक है, तो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें इस टाइप से नाम देकर पूछा भी जाता है कि कौन से संघ से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो ये इसके वर्गीकरण है, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि मनुष्य से रिलेटेड कौन कौन से स्पोरोजोएंस हैं, हाँ, ठीक है, इसको प्रोटोजोएंस है, इसको देखेंगे हम लोग, ठीक है, ह्यूमन रिलेटेड प्रोटोजोएंस, तो देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं फिर मनुष्य से संबंधित प्रोटोजोएंस, ठीक है, ह्यूमन रिलेटेड प्रोटोजोएंस। तो सबसे पहले इसमें है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, ठीक है, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, ये सबसे पहले इसमें मनुष्य से रिलेटेड ये, अब बेसिकली क्या है आपका प्रोटोजोएंस है, ठीक है। अब ये कौन से वर्ग में आता है, ठीक है,
तो ये जो आता है ये बेसिकली आपका मैस्टिकोफोरा में आता है, ठीक है। ये जो इसका जो संघ है वो है मैस्टिकोफोरा, ठीक है। दूसरा ये होता है कि ये जो होते हैं, ठीक है, ये द्विपरपोषी होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं ये? द्विपरपोषी होते हैं, ठीक है। दूसरा इनका जो वेक्टर होता है, ह्यूमन बीइंग में इनका जो वाहक होता है वो क्या होता है? तो इनके जो वाहक होते हैं, ठीक है, वो होता है सी मक्खी, ठीक है। उसे याद रखेंगे ना कि इनका जो वेक्टर होता है क्या होता है? सी मक्खी होते हैं। और ठीक है, इसके एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका जो मतलब इससे जो डिसीज होती है जिसको अपन रोग बोलते हैं वो होता है निद्रा रोग। तो ये है मनुष्य से रिलेटेड प्रोटोजोआंस का फर्स्ट, ठीक है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं? ट्रिपैनोसोमा गैबियंस। और ये ठीक है मैस्टिकोफोरा संघ से बिलोंग करता है, इसलिए द्विपरपोषी होते हैं, ठीक है। इनका जो वेक्टर होता है क्या होता है? सीसी मक्खी, ठीक है। और इनके जो रोग होते हैं क्या होते हैं? निद्रा रोग, ठीक है। चलिए सेकंड में देखते हैं, वो है सेकंड। तो सेकंड जो प्रोटोजोआंस है वो है लिस्मानिया डोनोवानी, ठीक है। ये है, इसका भी जो संघ है वो क्या है? मैस्टिकोफोरा, ठीक है। दूसरा ये भी क्या होते हैं? द्विपरपोषी होते हैं, ठीक है। तीसरा इनसे जो इनका जो वेक्टर होता है, ठीक है ना, इनका जो वाहक होता है, तो इनका जो वाहक है वो है बालू मक्खी, याद रखेंगे इसी को, ठीक है। इनका जो वेक्टर है क्या है? बालू मक्खी है, ठीक है। और इनसे जो रोग होता है वो होता है काला अजगर, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछे जाते हैं क्वेश्चन से। तो ये है किसके बारे में? सेकंड जो प्रोटोजोआंस है जो ह्यूमन से रिलेटेड है, ठीक है, लिस्मानिया डोनोवानी। थर्ड देखते हैं अपन, थर्ड जो है वो है, ठीक है, ट्राइकोमोनास विजाइनेलिस, ठीक है। याद रखेंगे ये भी जो इसका भी संघ है वो मैस्टिकोफोरा है, ठीक है। ये भी बेसिकली किसमें आते हैं? द्विपरपोषी में आते हैं, ठीक है। और इनसे जो डिसीज होता है, ठीक है, वो होता है ल्यूकोरिया, ठीक है। इनसे जो डिसीज होते हैं ये, ठीक है, रोग का नाम है ल्यूकोरिया। और जो लास्ट जो प्रोटोजोआंस है ह्यूमन रिलेटेड वो है, ठीक है, बेलेंटिडियम कोलाई, ठीक है, याद रखेंगे बेलेंटिडियम कोलाई। ये इसका फोर्थ जो है प्रोटोजोआंस है। और इसका जो संघ है, ठीक है ना, वो है सिलिएटा, याद रखेंगे। इसका जो वर्ग क्या है? सिलिएटा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अलग है बाकियों से, ठीक है। तो इसका जो वर्ग है वो क्या? सिलिएटा है। और इसके जो डिसीज होते हैं, ठीक है, वो होता है, जो रोग इससे होते हैं वो होते हैं पेचिस, ठीक है। तो याद रखेंगे ये था संघ प्रोटोजोआ के बारे में, ठीक है ना, कि संघ प्रोटोजोआ में कौन कौन से जो है जीव आते हैं, ठीक है, और उनके क्या क्या लक्षण होते हैं। इसके अलावा संघ प्रोटोजोआ कितने पार्ट से बांटा गया है, और उसके बाद के जो ह्यूमन रिलेटेड जो प्रोटोजोआंस हैं वो कौन कौन से हैं, और उनके वेक्टर क्या है, और उनसे होने वाले रोग क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग किसको देखेंगे? नेक्स्ट संघ को देखेंगे।